हेलो गाइस, वेलकम टू बाकी न्यू रिएक्शन। उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। गाइस, इंडिया ने बांग्लादेश को धूल चटाई है और वही बांग्लादेश टीम जो पाकिस्तान को 2-0 वाइट वॉश करके आई थी और वो इंडिया से 2-0 खुद वाइट वॉश हो गई। और क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आई इंडिया की तरफ से, और बहुत ही बेहतरीन एक्सीलेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडिया ने जो है वो दिखाई और बांग्लादेश को कहीं करा छोड़ा। वीडियो देखते हैं, इसके ऊपर वीडियो है। शुएब अख्तर शॉक्ड, इंडिया बीट बांग्लादेश इन सेकंड टेस्ट और 2-0 की जो है वो विक्ट्री दी और जो सीरीज को वाइट वॉश किया। वीडियो देखते हैं, इसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। बिना किसी देर के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। काउंटडाउन करेंगे 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कम्प्रिहेंसिवली ये जीता है, लेकिन इंडिया हैट्स ऑफ बिल्कुल इजीली एंड यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। भारत की शानदार फतह और रिकॉर्ड साज फतह, स्ट्रेट सीरीज विन, बहुत बड़ी एक फतह है। इसलिए कि मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट आप तभी जीतते हैं जब आप 20 विकेट्स लेने के काबिल हो जाते हैं, और भारत इस वक्त दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक है। इसलिए कि सारे बेसिस कवर करें, स्पिन में भी, पेस में भी, बिहाइंड द स्टंप्स भी, फील्डिंग भी शानदार, जानदार परफॉर्मेंस। क्या कहने। तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के, और अब इस प्रेशर में से निकलेगी नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया। एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है। रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब, अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम ही कर सकती थी और कोई टीम नहीं कर सकती थी। तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए जा रहे हैं। इनके तो कप्तानी रोहित शर्मा की इंप्रूव हुई, 1.5-2 साल से घुमा हुआ रोहित शर्मा अभी प्रेजेंट है, और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ उनकी मैनेजमेंट और उनकी कैप्टनसी दोनों मिलकर बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। आ रहा हूं कि इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा। इंडिया हैज एब्सोल्युटली wrecked havoc on Bangladesh। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट करते हुए बांग्लादेश को महज 2 दिन में ये मैच हरा दिया, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा था। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया है इंडिया ने। और भारत की ये 18th होम सीरीज विन है, तो समझ सकते हैं कि इतना बड़ा रिकॉर्ड भारत अब बना चुका है कि कोई सोच भी नहीं सकता इस रिकॉर्ड के आसपास भी भटकने को। और जिस तरीके से बांग्लादेश को हराया, कोई सोचा नहीं था कि 2 दिन में क्या ये मैच खत्म हो सकता है। लेकिन इंडिया अपनी अग्रेसिव अप्रोच के साथ बांग्लादेश को तहस नहस करके रख दिया। आज जैसे बॉलिंग के सामने इंडिया के, भारत के बॉलिंग के सामने अश्विन के आगे, बुमराह के आगे टिक नहीं पाया, और जडेजा ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फिर आके भारत के बल्लेबाजों ने जो आधा काम था उसको निपटा दिया। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया जमकर तारीफ कर रहा है भारतीय टीम की। चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए। अब तो फील्डिंग भी उनके ऐसे है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ, दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे। और घर के अंदर कैसा खेलना है, ये सबको भारत से सीखना होगा, और शायद हमें तो बहुत ज्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं है, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किनसे रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। ज्यादा जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी, जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी। और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा, और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं, और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे। अंदाजा नहीं था मुझे था कि कम से कम कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ और एक तो बात तय है, पिच बॉलिंग हो, पिच स्पिन की हो, पिच फास्ट बॉलर की हो, ये 2-4 विकेटें तो बुमराह की खाते में होती है जेब में, बाकी गिन लो आपस में किसने कितनी विकेट्स लेनी है। अब उनकी इकोनॉमी उठाएं, 1.33 की इकोनॉमी है एक स्पिन ट्रैक के ऊपर, एशियन ट्रैक के ऊपर 1.33 के, और बाकी भी उठा के देखें। ऐसा बॉलर है रन भी नहीं देता। हारिस राव से पूछा था कि आपने विकेट्स लिए मगर आप रन बहुत खाते हैं, उन्होंने बोला जब विकेट
लेनी होती तो रन खाने होते हैं। ये फार्मूला गलत साबित किया है बुमराह ने। उन्होंने बोला कि जब अपने विकेट लेनी होती है तो डराना होता है, दूसरे के बल्ले को बंद रखना होता है। सौदा थोड़ी करना है कि रन लो विकेट दो, ऐसा थोड़ी करना है। आपने अच्छी बॉलिंग करके विकेट लेनी है और वो बुमराह करके दिखाए हैं, आप अंदाजा कीजिए। और अब अश्विन की बॉलिंग देखें, चेन्नई के अंदर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से जिताया, यहाँ पर उन्होंने अपनी बॉलिंग से जिताया। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है इंडिया का, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया आप उनके 11 उठा के देखें, आपको सारे के सारे उसमें हीरे नजर आएंगे। तो बहरहाल बुमराह ही इज अमेजिंग बॉलर, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो रेत की दीवार बांग्लादेश की बैटिंग ये इंडिया के सामने रेत की दीवार साबित हुई है और बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पहले सेशन में सारी बाकी की जो 8 विकेटें वो हासिल कर ली हैं। जडेजा वाज अमेजिंग, एक शोज द स्ट्रेंथ ऑफ टीम इंडिया, देयर बॉलिंग, देयर बैटिंग, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गेम में जाके उन्होंने जिस तरीके से डोमिनेट किया हुआ है और कल के जिस तरीके से बैटिंग की है ना इंडिया ने, अब उसमें से ये निकल नहीं सकेगा बांग्लादेश। जिस तरीके से इंडिया ने 35 ओवरों में 285 इतना तेज खेलते हुए सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए, और अब उसके प्रेशर में ये बांग्लादेश की जो टीम है ना ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेकिन लुक एट द बॉलर्स, बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, अश्विन और जडेजा दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी, तो उनके सामने वैसे ही आप नहीं टिक पाते। और जब आपको पता हो कि आप बिल्कुल दीवार के साथ इंडिया की बैटिंग आपको लगा दिया तो फिर तो कोई चांस था भी नहीं, कोई चांस था भी नहीं। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के। और अब इस प्रेशर में से निकलेगी नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना 2 दिन के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि पहले दिन का एक सेशन का खेल हुआ था, फिर बारिश, फिर दूसरा दिन में बारिश की नजर, तीसरा दिन में बारिश की नजर, कल एक दिन मैच हुआ। तो टेक्निकली एक दिन के पूरे मैच, एक दिन का जो खेल हुआ है उसी के अंदर इंडिया ने स्टंप डाल दिया, अपनी अथॉरिटी स्टंप की और इस मैच में भी स्टंप लगा दी कि हाँ जी दिस इज ओवर मैच। तो 15 सेशन में से सिर्फ 6 सेशन चाहिए थे इंडिया को कि बांग्लादेश को 2 बार आउट भी करे और फिर मैच में बिल्कुल जीतने के बिल्कुल करीब आ जाए। कोई कंपैरिजन है, कोई मुकाबला है किसी भी हवाले का, बॉलिंग का, बैटिंग का, स्पिन बॉलिंग का आ रहा हो इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का? एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा, जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। इतने बुरे तरीके से इतना वन साइडेड मैच करके, और इसको आप कहें कि स्टैंपिंग अथॉरिटी तो चलो वो तो फिर भी रिस्पेक्टेबल से बात होती है कि अपनी अथॉरिटी स्टैंप की है। ये तो कुछ ऐसा है कि जैसे किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना। हाँ जी यार तुम तो आमिर तो लगा था कि वाकई कुछ अच्छी टीम बन गई, तुम तो उस पहले से भी गए गुजरे हो, तुम तो बिल्कुल ही फारिग हो, तुम्हारा तो कोई हिसाब किताब ही कोई नहीं है कि जो हमारी टीम इनसे वाइट वॉश हो गई इनसे। तो बांग्लादेश की टीम का जो लेवल है वो तो उधर ही है जहाँ पे खड़ा हुआ था, जैसे वो पहले थी वैसे ही अभी है। तो इसका मतलब है पाकिस्तानी और बुरी हो गई है, और भी घटिया हो गई है, और भी बेकार टीम हो गई है। वरना तो आपके सामने ही है, सारी सूरत आपके सामने है। वो ये बांग्लादेश जो यहाँ पे बिल्कुल उसका बुरा हाल हुआ है, एब्सोल्युटली क्लूलेस। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस सो गाइज वीडियो यहाँ पे एंड देखें, बिल्कुल आउट क्लास किया इंडिया ने बांग्लादेश को, बिल्कुल आउट क्लास किया और बिल्कुल compete करते कोई नजर ही ना आए। हमने ये समझा था कि पाकिस्तान को वाइट वॉश किया बांग्लादेश ने, मे भी बांग्लादेश की टीम इंप्रूव हो गई हो, लेकिन वही बात जो उन्होंने की कि बांग्लादेश की टीम इंप्रूव नहीं हुई, पाकिस्तान की टीम जो है वो और ख़राब हो गई, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो हो गई और बिल्कुल इंडिया ने टिकने ना दिया। पहला दिन का खेल हुआ, फिर बारिश बारिश बारिश, फिर आखिरी 2 दिन में इंडिया ने जो है वो बिल्कुल आउट क्लास कर दिया बांग्लादेश को। 233 स्कोर जो है 233 स्कोर बांग्लादेश ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए किया और उसके बाद जो 285 और 9 पे इंडिया ने जो है वो डिक्लेयर इनिंग को कर दिया, फिर 146 को उनको ऑल आउट कर दिया। क्या कमाल की, क्या कमाल की बॉलिंग थी, मैं आपको कहूं क्या कमाल की बॉलिंग थी इंडिया की देखिए एक्सीलेंट। बुमराह ने 3 विकेटें ली, अश्विन ने 3 विकेटें ली और दीप ने 1 विकेट ली और जडेजा ने नीचे से जाके 3 विकेटें ली और उनकी कमर तोड़ी। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो इंडिया है वो उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रखना, घर में जो है वो ना हारने वाला, और बहुत ही बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से आई। और हमने ये सोचा था कि मैं भी जो है वो बांग्लादेश की टीम इंप्रूव कर रही है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही जीरो यहाँ पे लगे और बिल्कुल धूल चटवा दी है इंडिया ने बांग्लादेश को। तो गाइस क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।